मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अभिषेक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिग्निटी ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने बच्चों की मदद करने के लिए एक अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्विक रिकैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब बहुत जल्दी में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैथ्स और साइंस के कराएंगे। इसके साथ साथ एक हम एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने 20 मार्क्स, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर पेपर के अंदर आपके मैथ्स हो, साइंस हो या एसएसटी हो, आपके जितने भी पेपर होंगे उन सब में आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप अपने 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को कंफर्म कर सकते हैं, यानी आप अपने 20 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं आउट ऑफ 80। बाकी 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में मिलेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक हमारा टॉपिक लेना चाह रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर हम इस नाम को इलेबोरेट करें तो इसका नाम का इलेबोरेशन क्या होगा? ट्राइनोमेट्री। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस नाम को अगर हम एक्सपैंड करें तो ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइग्नोमेट्री, इसका मतलब ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री, नोमेट्री का मतलब क्या होता है? शेप। तो बेसिकली हम याद क्या क्या बात करेंगे कि थ्री शेप, यानी ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ऐसे एक हम ज्योमेट्रिकल फिगर में अप्लाई करते हैं जिसके अंदर तीन शेप्स हो, यानी थ्री साइड्स हो। सॉरी, शेप नहीं बोलेंगे उसको, हम साइड्स बोलेंगे, साइड्स नॉट शेप, इसको हम बोलेंगे साइड्स। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल फिगर में हम बात करें तो ऐसा एक ही आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसको आप ट्राइंगल बोलते हैं, जिसको आप ट्राइंगल बोलते हैं। तो बेसिकली ट्राइंगल्स के अंदर ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। अब ट्राइंगल में भी एक स्पेशल कलर का ट्राइंगल होता है, यानी एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं, और वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आपके पास एक एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल्स जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं उन्हीं में हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं, यानी त्रिकोणमिति को अप्लाई करते हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब बेसिक लेवल पे अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री इतनी यूज नहीं आती, बट आगे जाके जब आप शिप्स डिजाइन वगैरह या अगर आप मर्चेंट नेवीज वगैरह में कहीं जाएंगे तो वहां पर आपको इनके डिजाइन करने में बहुत हेल्प मिलती है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली। अब ट्रिग्नोमेट्री को हमने ये वर्ड से तो हम समझ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, बट अगर इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि हम इसमें ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें भी आपका एक स्पेशल ट्राइंगल हम बात करेंगे, जिसमें एक एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके पास जस्ट इमेजिन हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया है एबीसी। एक ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है एबीसी, जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, एंगल जो बी है आपके पास वो है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, तो इस 90 डिग्री के बिहाफ पर अगर हम राइट एंगल की साइड्स को कंसिडर करें, राइट एंगल की साइड्स को कंसिडर करें या उनको हम नेम दें, तो जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो 90 डिग्री जिस साइड के ऊपर बना होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंड द थर्ड साइड इज नोन एज बेस। तो बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो बेसिकली इस ट्राइंगल के अंदर हम गेम खेलेंगे वो गेम होगा एक तो 90 डिग्री के ऊपर, जो एंगल आपको आइडेंटिफाई करना होगा वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, और उसके अलावा 90 डिग्री के बाद अगर आप किसी ट्राइंगल में देखेंगे तो उस ट्राइंगल में 90 डिग्री के अलावा जो तीन साइड्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जो साइड्स है उसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो है आपके पास ये 90 डिग्री एंगल। इस 90 डिग्री एंगल के बिहाफ पर ही आप तीनों साइड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि विदाउट राइट एंगल, विदाउट 90 डिग्री के एंगल आप तीनों साइड्स को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है। उस 90 डिग्री के एंगल के बिहाफ पर ही आप तीनों साइड्स को आइडेंटिफाई करोगे और उनके नाम को डिस्क्राइब करोगे। अब ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। जैसे मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बना होगा उस साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगी आपकी उसको हम बोलते हैं बेस। तो बेसिकली जो तीन साइड्स होती है इन तीन साइड्स के बिहाफ पर ही हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं इसको। तो देखिए जैसे कि आपने अभी हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने हमने तीनों साइड्स को डिफाइन कर लिया। अब इन ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हम तीनों साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये आपका बेस था, ये आपका हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये आपका 90 डिग्री का एंगल, मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ए, बी और सी। ठीक है, ये बेस हो गया आपका, और ये हाइपोटेनस है, नहीं दिस इज परपेंडिकुलर। जब साइंटिस्टों ने देखा कि इस ट्रायंगल को अगर हम सॉल्व करें तो उसके लिए स्पेसिफिक रेशियोज निकाले जा सकते हैं, तो उन स्पेसिफिक रेशियोज के बिहाफ पर उन्होंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया।
उस स्पेसिफिक रेशियोज के बिहाफ पर उन्होंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया, जिन्होंने उनको नाम दिया आपके बेसिकली पहला नाम होता है साइन, देन होता है कॉस, देन टेन। तो बेसिक तीन जो फंक्शंस थे वो थे साइन, कॉस एंड टेन। उसके अलावा जो फंक्शंस थे उसके बाद आपके पास होते हैं कॉसेक एंड सेक एंड कॉट। तो बेसिकली ये आपके टोटल 6 फंक्शंस हैं जिनको आपको ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप फंक्शंस को निकालेंगे कैसे, तो वो बेसिकली क्या है, मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें बेसिकली सबसे पहले 90 डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। 90 डिग्री को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें तीनों साइड्स को देखना है। अब उन तीनों साइड्स के रेशियोज जो आप फाइंड आउट करेंगे, उन रेशियोज के बिहाफ पर हम इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के रेशियोज जो फाइंड आउट होंगे उनके बिहाफ पर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये स्टैटिक चीजें हैं, ये सब स्टैटिक चीजें, सब स्टैटिक फॉर्मूला है जिनको आपको डायरेक्टली लर्न करना है। बट इसके अलावा आप अगर आपको डिटेल में जानना चाहेंगे तो उसको हम किसी और वीडियो में हम डिटेल में भी समझ सकते हैं। बट अभी हमको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत पास है, तो हम लोग केवल इनको डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं तो साइन जो सबसे पहला आपका फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, इसमें हम एक एंगल को डिफाइन करेंगे थीटा। साइन में हम एक एंगल को डिफाइन करेंगे थीटा। अब देखिए ये तो आपके पास 90 डिग्री है, इसके अलावा जो दो एंगल्स बचेंगे आपके पास ए और सी, आपके पास दो एंगल्स और बचेंगे इसमें ए और सी। तो इन दोनों एंगल्स में से आप थीटा को कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर आपको जो थीटा एंगल होगा वो कहीं भी डिफाइन हो सकता है, ए या सी पर। अच्छा, ये थीटा जो है इसको हम क्यू से डिफाइन करते हैं, ये केवल एक नोटेशन है एंगल का, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। जो आपके अलग अलग एंगल्स होते हैं 30, 40, 45 डिग्री, 60, 90, बट एक स्टैंडर्ड वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें तो उसके लिए हमें डिफाइन करना होता है थीटा, जिसका एक नोटेशन हो गया क्यू की तरह सिंबल को डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक एंगल तो आपके पास 90 डिग्री होगा, इसके अलावा जो दो एंगल्स होंगे उनके बिहाफ पर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जा सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर वो आपको थीटा क्यू 60 डिग्री पे देता है, जो सी साइड है या सी पॉइंट है आपके पास ट्रायंगल का, अगर उस पे आपको वो थीटा देता है तो उस थीटा के बिहाफ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके होंगे, बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करते हुए आप अदर साइड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और बेसिकली उसके सिमिलर ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इसमें एक बेसिक कंसीडर करूं, कोई भी थीटा एक आपके पास, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेशियो होता है वो हम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम पहला बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होगा वो आपका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन अगर आपके पास थर्ड रेशियो हम बात करें, थर्ड रेशियो होता है टेन थीटा, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली आपके जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करूं तो इनके बेसिकली तीन तरीके होते हैं फॉर्मूले को याद करने के। ये देखिए मैंने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक शॉर्ट में याद करने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है आपका साइन, देन जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम बोलते हैं कॉस, और जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको हम बोलते हैं टेन। अगर एक सिंपल वे में इसको हम याद करने की कोशिश करें तो इनको सिंपल वे में हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या अगर आप हिंदी मीडियम में हैं या आप हिंदी को फॉलो करते हैं तो भी आप इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके स्कूल्स वगैरह में सब में आपने बहुत बार सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बटे कक्का। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद कर सकते हैं। अब जो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं आपके, वो जस्ट इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इनका जस्ट रिवर्स रेशियो होता है। तो जैसे कि हमने डिफाइन कर लिया साइन थीटा हम डिफाइन कर चुके हैं, कॉस थीटा हम डिफाइन कर चुके हैं, टेन थीटा हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये देखिए आप, मैंने जस्ट रिवर्स वाले ही आमने सामने लिखे हैं। तो अगर साइन का हम रिवर्स की बात करेंगे तो वो कॉसेक होता है, कॉस की अगर हम जस्ट रिवर्स की बात करते हैं तो वो सेक होता है, और टेन के जस्ट रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉट थीटा होता है। तो अगर इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप इन रेशियोज को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो हो गया साइन थीटा, बट अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा आपके पास कॉसेक थीटा। देन कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, एंड थर्ड होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है आपके पास टेन थीटा। अब इसको भी आप अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो मैंने आपको एक बार समझा दिए हैं। ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहाफ पर आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जस्ट इमेजिन आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि आपको जस्ट इमेजिन आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन होगी। जस्ट इमेजिन हमें बोला गया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/5 है।
अब आपको क्या बोला जाएगा कि इसकी जो थर्ड साइड है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो किसी भी ट्राइंगल में आपको वो थर्ड साइड आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे ए, बी और सी। हमने जैसे अज्यूम कर लिया कि ये जो बी एंगल है ये 90 डिग्री है आपके पास। अब हम सबसे पहले इसके बेसिक्स पे जाएंगे। जो बेसिक आपका क्या कहता है कि जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला साइन थीटा का वो क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पी अपॉन एच होता है, P अपॉन एच होता है। तो जब इसको हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4। तो जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप देखिए परपेंडिकुलर आपका ये होगा 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री बना होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 4, हाइपोटेनस हो गया आपका 5। हाइपोटेनस हो गया आपका 5। तो हमें बेसिकली थर्ड साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट करनी है, जो होगा आपका बेस। अब अगर आपने जूनियर क्लासेस में, अगर आप 9th पढ़ के आए, आप 8th पढ़ के आए हैं, तो आपने उनमें सब में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में होती है। स्पेशल थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, जब इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो देखिए बेसिकली साइन थीटा का हमारा यूज क्या हुआ। साइन थीटा का यूज केवल और केवल उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अवेलेबल रेशियोज जो थे साइड के, वो डिफाइन करना था। तो जैसे कि आपने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 थी, जब आपने इसको जनरल फॉर्म में हमने कंसीडर किया तो कंसीडर करते हुए हमें पता लग गया कि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 4 और जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू है 5। तो जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर, ओनली एंड ओनली 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इसमें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर आप लिखेंगे, देन बेस स्क्वायर। अब जब आपको यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप यहाँ पे बेस स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, बाकी 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो बेस इक्वल्स बेस का स्क्वायर इक्वल्स आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा। तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, √9, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 3। ठीक है, क्लियर है। और आई थिंक